बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहर कुकिंग चैनल में खुश आमदीद नाजरीन। आज मैं आप लोगों के साथ स्टोव बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। स्टोव फिर हम चिकन का बनाएं, मटन का बनाएं या फिर बीफ का बनाएं, बनाने का तरीक़ेकार सबका सेम ही होता है। तो गाइस बस यहाँ पर मैं आप लोगों को चंद तरीके बताऊंगी, आप लोगों ने उन तरीक़ों को फॉलो करते हुए स्टोव को घर पर बनाना है। आप बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़े का और ढाबा स्टाइल होटलों वाला जो बड़े बड़े होटलों में बनता है, घर पर बहुत ही मज़ेदार बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो व्यूअर्स यहाँ पर बगैर को टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी को। यहाँ पर मैंने आधा किलो जो है गोश्त बीफ का लिया है, उसका स्टोव बनाने की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग अगर चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चलिए शुरू करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए अपनी रेसिपी को स्टोव बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टोव बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई में घी को गर्म कर लिया है। अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। ये मेरे पास 2 प्याज हैं, इनको मैंने इस तरीके से काट कर अच्छी तरह से पानी से धो लिया है। अब इनको हम थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो प्याज हमारे तकरीबन हल्के से ब्राउन हो गए हैं। जब भी हम लोग स्टोव बनाते हैं तो इसके लिए प्याज़ों को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया जाता, फिर अगर हम इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो फिर कौरमा बन जाएगा। क्योंकि हम स्टोव बनाने जा रहे हैं, स्टोव बनाने के लिए प्याज हमें बस थोड़े से सॉफ्ट करने होते हैं। और यहाँ पर मैं इसके अंदर बीफ शामिल कर दूँगी और साथ ही मैं इसके अंदर कुछ खड़े मसाले शामिल करूँगी। यहाँ पर मेरे पास ज़ीरा, काली मिर्च, दालचीनी और साबुत धनिया है। जब भी हम लोग स्टोव बनाते हैं तो उसके अंदर खड़े मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, कोई भी पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल नहीं होता सिवाय मिर्च और हल्दी के। और यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये भी इसके अंदर शामिल कर दूंगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हमारा जो गोश्त है इसका कलर चेंज हो जाए, फ्राई हो जाए ये। माशाल्लाह जी, इस पे हमारा जो गोश्त है इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा कलर आना शुरू हो चुका है। अब मैं इसके अंदर तो इस तरह से चॉप किए हुए टमाटर शामिल कर दूंगी। तो आप लोगों ने वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखना है ताकि आप लोगों से कोई भी पार्ट मिस ना हो और आप भी मुझसे अच्छी और बेहतर तरीके से ये रेसिपी ट्राई कर सकें और अपने घर में अपने घर वालों के लिए बना सकें। तो व्यूअर्स यहाँ पर इसको 2 मिनट के लिए हम और फ्राई करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेंगे, सारे मसालों को भी इसके साथ ही। इसके अंदर नमक हस्बे टेस्ट अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोगों ने शामिल करना है। और इसको मज़ीद 5 मिनट फ्राई करने के बाद मिलते हैं। हमारा जो ये वाला प्रोसेस है, गोश्त हमारा मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब हम इस फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको दूसरे बर्तन में शामिल करेंगे। मतलब कि हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे और इसमें कुछ पानी डालकर इसको 25 मिनट तक पकाएंगे। जी, यहाँ पर मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाल दिया है और यहाँ पर कुछ पानी शामिल करूँगी ताकि गोश्त हमारा अच्छे से गल जाए। इसकी सीटी लगाने के बाद इसको हम रख देंगे गैस पे। इसको रख दिया है और स्टीम निकलने के बाद 25 मिनट तक हम इसका इंतज़ार करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने इस तरीके से गोश्त को निकाल लिया है। यहाँ पर ये देखें हमारा बहुत ही अच्छा और मज़े का तड़का तैयार हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं बाकी का प्रोसेस। यहाँ पर हम कुकिंग ऑयल नहीं शामिल करेंगे और ना ही कुछ ज़्यादा मसाले। यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स मैंने शामिल किया है, 1/2 चम्मच इसमें हल्दी का शामिल करेंगे और 1/2 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद इसका पानी थोड़ा सा कम हो गया है। यहाँ पर मैं फ्लेम को जो है लो कर दूँगी, बिल्कुल स्लो कर दूँगी दम वाली आंच पर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी दही। ख्याल रखें जब भी आप लोग दही शामिल करें तो या तो फ्लेम को बिल्कुल बंद कर दिया करें या इसको स्लो कर लिया करें, क्योंकि अगर हम तेज़ आंच पर दही को शामिल करेंगे तो दही उस तरीके से फट जाता है। मिक्स करने के बाद फिर हम फ्लेम को ऑन कर देंगे।
का पानी खुश्क हो चुका है। इसके अंदर थोड़ा सा सूप निकाल दिया था, वो शामिल करूँगी थोड़ा सा इसको पतला करने के लिए, और इसको 5 मिनट का हम दम लगा देंगे। इस स्टेज पर हम गैस को बंद कर देंगे। माशाल्लाह जी बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो बीफ स्टो है बनकर तैयार हो चुका है। और इसके ऊपर अब हम सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे और साथ ही मैं इसके कुछ और शामिल करूँगी, कुछ कसूरी मेथी शामिल करूँगी। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू और बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। तो व्यूअर्स, आज की जो रेसिपी है मेरी ज़रूर पसंद आई होगी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। आप इसको तंदूर की रोटी सलाद के साथ पेश कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।